हाय गाइस, वेलकम टू टेली स्टॉक न्यूज़ 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन्वेस्टमेंट आने वाले कल के लिए कितनी ज़रूरी है। आज हम इसी इन्वेस्टमेंट को लेकर इंडिया के अंदर दो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन उनके बारे में बात करेंगे और उन्हें कंपेयर करेंगे। आपके बच्चे के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बढ़िया है। तो जो हमने इस समय एजम्पशंस कंसीडर किए हैं, जैसा कि हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना पे 8% का है और हम एवरेज रिटर्न लेके देखें म्यूचुअल फंड पे तो 12% का मिलता ही मिलता है लॉन्ग टर्म में। और वो भी जब जब हम रिस्क को बहुत कम कर दें तो 12% मिलना ही मिलना है। और टैक्सेशन की बात करें तो जो एसएसवाई पर यानी सुकन्या समृद्धि योजना ये चेंज नहीं होगा, जबकि म्यूचुअल फंड पर क्या पता गवर्नमेंट आने वाले टाइम में 20% कर दे, 25 कर दे, 30 कर दे, 5 कर दे। फिलहाल तो 10% है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसे हम LTCGV कहते हैं। अगर 1 लाख से ऊपर की आपकी कमाई है लॉन्ग टर्म में तो इससे कंपेयर कर लेते हैं। पहले हम एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। जो SSY है यानी सुकन्या समृद्धि योजना, ये सिर्फ बच्ची के लिए यानी गर्ल चाइल्ड के लिए, और म्यूचुअल फंड है वो सभी के लिए एलिजिबल है। और इसके टेन्योर की बात करें SSY की तो 21 साल का होता है। और म्यूचुअल फंड में हम एज्यूम कर लेते हैं हमें भी 21 साल के लिए SIP करनी है। ROI 8% है, उसमें 12% एवरेज रिटर्न होते हैं। रिस्क ये सिक्योर है क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू है, इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है। मंथली SIP 12,500, 12,500 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप 1.5 लाख रुपए तक ये साल में जमा कर सकते हैं इस योजना में। रिटर्न की बात मतलब कि जो रिटर्न्स होंगे उसके ऊपर टैक्स तो उस पर 0%, फिलहाल इस पर 10% है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ पे 69 लाख है, यहाँ पे 1 करोड़ है। मैं अभी आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से गलत डाटा मैं आपको बताता हूँ। हम ये SIP कैलकुलेटर में आ गए। 10,000 रुपए की SIP 8.2% के रिटर्न के साथ, तो 21 साल बाद वो आपके SIP के रुपए हो जाते हैं 70,59,399। वहीं आप म्यूचुअल फंड में ये इन्वेस्ट करें, ये पैसा हर महीने 10,500 रुपए की SIP, एवरेज 12%, मतलब 12% कम से कम लेके चल रहे हैं। तो वही आपकी 10,500 की SIP 21 साल बाद हो जाती है 1,19,56,079 रुपए। और वहीं हम 12% हमने कम से कम लिए हैं, वहीं हम 15% लें, क्योंकि 15% तो मिलता ही मिलता है, पर 12% हमने कम से कम लिया है आपको दिखाने के लिए। अगर 15% हमें रिटर्न मिलता है तो वैल्यू हो जाती है 21 साल बाद 1,86,13,000। कहाँ आपके 1,20,00,000, 1,86,00,000 को, कहाँ आपके 69,70,00,000। समझ गए आप। जो अब हम इस योजना के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। जो एलिजिबिलिटी है, जो गर्ल चाइल्ड है, सिर्फ उसी के नाम पर या उसी के उस पे वो पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। अकाउंट आप कहीं भी खुलवा सकते हो, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके, किसी भी बैंक अकाउंट में आके। जो इंटरेस्ट रेट है फिक्स रहेगा, जो भी उस समय चल रहा होगा। फिलहाल 8.2 चल रहा है। टैक्स बेनिफिट कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मैच्योरिटी आप लड़की के पढ़ाई के लिए ले सकते हैं या फिर 21 साल बाद जब उसकी शादी करनी हो तब ले सकते हो, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते पैसे। म्यूचुअल फंड की बात करें तो जो उसमें रिस्क है, हम अगर 12% ले यानी जो निफ्टी 50 की कंपनीज में, मतलब कि निफ्टी 50 या फंड होगा उनमें पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि इनका एक फंड मैनेजर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड टैक्सेशन। अब हम देखो, अगर आप गारंटी रिटर्न चाहते हो, मतलब कि ये रिटर्न मुझे मिले 21 साल बाद, तो आप बेफिक्र सुकन्या समृद्धि योजना की तरफ जाते हो। पर आप चाहते हो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हायर रिटर्न मिले, आप इन्फ्लेशन को बीट करो, आपका पैसा बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हो, तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ध्यान रहे, मैं यहाँ पे कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड में से क्या ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने बच्चे के लिए। समझ रहे हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।